चुनाव के बाद अब बिहार पंचायत चुनाव पर भी चर्चा शुरू है। तैयारी भी होने लगी है। बिहार में अब तक 10 पंचायत चुनाव हुए हैं, लेकिन एक भी चुनाव दलीय आधार पर नहीं किए गए हैं। ऐसे में दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग हमेशा से होती रही है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक 4 पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी दलीय आधार पर चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ। मगर अब इस साल चर्चा एक बार फिर तेज है दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने की। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का चुनाव कोई भी हो, दलीय आधार पर ही होना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम हो कि कौन से उम्मीदवार कौन से दल से हैं। राजद की तरफ से पहले से हमेशा से मांग होती रही है कि दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराया जाए। बीजेपी के नेता भी दलीय आधार पर यानी कि पार्टी वाइज चुनाव कराने की वकालत हमेशा से करते रहे हैं। नीतीश कुमार दलीय आधार पर चुनाव के विरोध में रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर भी दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग उठने लगी है। जी हां, एक बार फिर बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा तेज है, तैयारी शुरू है और इससे पहले पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो चुका है, लेकिन पहली बार सभी सीटों पर ईवीएम से चुनाव होगा। इस बार आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होने जा रहा है, लेकिन पार्टी आधारित चुनाव को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी कह रहे हैं कि हम लोग तो शुरू से पार्टी वाइज चुनाव हो उसकी मांग करते हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हो उसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन जदयू और बीजेपी के नेता दलीय आधार पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं रहे हैं। ये लोग तो अब परिसीमन भी नहीं करा रहे हैं, ये कहना राजद का है। बाकी राजद को अगर हटा दे, अलग साइड कर दे, तो नीतीश कुमार भले इस दलीय आधारित पंचायत चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब उनकी पार्टी यानी कि जदयू के भीतर भी पार्टी वाइज पंचायत चुनाव की मांग उठने लगी है। नीतीश कुमार के नजदीकी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले जदयू एमएलसी रविंद्र सिंह का कहना है कि अभी तो दलीय आधार पर नहीं होता है चुनाव, तो पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हो और सरकार उस पर विचार करे, और सरकार तो उनकी ही है। बाकी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का भी कहना है कि पार्टी आधारित पंचायत इलेक्शन सरकार को कराना चाहिए, बैठक होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो जैसे चुनाव हो रहे हैं उसी तरह चुनाव होंगे, लेकिन पंचायत चुनाव जीतने वाले ज्यादातर प्रतिनिधि बीजेपी के ही होते हैं। दलीय आधार पर हो या नहीं हो उससे ज्यादा फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर सभी पार्टियां चाहती है कि पार्टी वाइज पंचायत चुनाव हो। आपको बता दें कि आजादी के बाद बिहार में अब तक 10 पंचायत चुनाव हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि पंचायत या नगर निकाय प्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से चुनकर ही आते हैं, जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इसी तरह से। इसीलिए कोई भी चुनाव हो पार्टी आधारित होनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि जो भी चुनकर आते हैं लोगों को ये पता होता है कि ये कौन सी पार्टी कौन से दल के हैं और किस विचारधारा के हैं। दलीय आधार पर चुनाव होने से लोगों को भी चुनने में सहूलियत होती है, और ऐसे में देश में कई राज्यों में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं, तो कई राज्यों में दलीय आधार पर चुनाव नहीं भी हो रहे हैं। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं इस लिस्ट में, जहां उम्मीदवारों को दलों द्वारा समर्थन दिया जाता है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में स्थितियां बदल सकती हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजद, कांग्रेस जैसे दल भी अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं प्रशांत किशोर भी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाले हैं। ऐसे में नितिन नवीन ने तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ही कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में लग जाने का निर्देश दिया था। साथ ही जदयू के अंदर भी मांग उठने लगी है कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसे दलीय आधार पर कराया जाए। हालांकि फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना होगा और ये भाजपा जदयू की सहमति से ही संभव होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर नहीं। अब तक जैसे होते आया है वैसे ही संपन्न कराया जाएगा, लेकिन चर्चाएं जिस तरीके से बाजार में हो रही हैं, राजनीतिक
दल जो है वो पंचायत चुनाव में, मुखिया चुनाव में भी पार्टियों की एंट्री कराने की बात कर रहे हैं। और नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो इस तरीके का बयान दिए थे कि हम पंचायत से सदन तक अपना जादू चला चुके हैं, तो उससे लग रहा था कि वो भी चाहते हैं कि अगर जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, उनके ऊपर भी बीजेपी का टैग लगा हो। ऐसे में ये तय है कि अब अगला जो मीटिंग होगा, जो भी बैठकें होंगी चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें ये चर्चा हो सकती है। और इस बार का पंचायत चुनाव, मुखिया चुनाव दलीय हो सकता है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव इंटरेस्टिंग रहा, वैसा ही पंचायत चुनाव भी होगा, क्योंकि एंट्री इसमें प्रशांत किशोर भी की भी हो गई है, बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकेगी। ऐसे में जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि इस बार अलग तरीके से जो चुनाव हो ही रहा है, कई सारे बदलाव भी हो रहे हैं, जो उसमें रोस्टर, परिसीमन और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। ये पार्टी वाइज, पार्टी आधारित पंचायत चुनाव भी होने की संभावना है। बाकी उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।